कुछ दोस्त थे मेरे जो संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर्स हैं, उनके साथ मैं यहाँ पे आया तो मैंने देखा कि यहाँ पे वास्तव में धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। मेरे को देखने को मिला यहाँ पे जितनी भी माताएं बहनें हैं, ना तो किन्होंने कोई श्रृंगार कर रखा है, ना कोई मतलब शादी विवाह की कोई निशानी उन्होंने पहन रखी है। यहाँ पे ना तो किसी भी देवी देवता की कोई तस्वीर दिख रही है। मतलब बिल्कुल हिंदू धर्म से डिपोजिट काम किया जा रहा है, टोटल धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज हिंदुओं का धर्म परिवर्तन नहीं करा रहे हैं। यहाँ तो सभी धर्मों के लोगों को एक साथ कर रहे हैं। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नहीं आ रहा। यहाँ इस शास्त्र में लिखा, बता दो कहाँ के श्रृंगार करने के लिखा है। वो तो अपने अपने तरीके से कर लिए। उन्होंने कहा तुम ये पहन लो, ये पहन। अरे ईश्वर ने इतना बढ़िया शरीर बना के दिया, हमें सुंदर शरीर बना के दे दिया है। अगर वो ईश्वर चाहता कि कानों में कुंडल पहनाना है तो एक और उतना भी पहना देता। पैरों में पायल पहनानी है तो परमात्मा एक और बना देता इतना। अगर वो इतना सुंदर शरीर बना सकता तो पायल और कुंडल नहीं बना सकता था, नाक में नथी नहीं बना सकता था, सब कुछ पहना देता। वो ईश्वर कहता है इस शरीर पे जो है ईश्वर की कलाकारी तो और कलाकारी करने की जरूरत नहीं है। परमात्मा की देन है शरीर, और परमात्मा की कृति पे ऊपर हमें कोई श्रृंगार करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम परमात्मा के दोषी हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे इस नए वीडियो में। इस वक्त हम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में हैं, जहां पर संत रामपाल जी महाराज एक विशाल भंडारा करवा रहे हैं। अभी हमारे साथ कुछ ऐसे लोग जुड़ चुके हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के इस कार्यक्रम में पहली बार आए हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को लेकर के उनके जहन में तमाम शंकाएं खटक रही हैं। वहीं दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं जो इनकी शंकाओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? नीरज यादव। तो नीरज यादव जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने सुना था कि संत रामपाल जी महाराज जी धर्म परिवर्तन करवाते हैं। तो मैं कुछ दोस्त थे मेरे जो संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर्स हैं, उनके साथ मैं यहाँ पे आया तो मैंने देखा कि यहाँ पे वास्तव में धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। मेरे को देखने को मिला यहाँ पे जितनी भी माताएं बहनें हैं, ना तो किन्होंने कोई श्रृंगार कर रखा है, ना कोई मतलब शादी विवाह की कोई निशानी उन्होंने पहन रखी है। यहाँ पे ना तो किसी भी देवी देवता की कोई तस्वीर दिख रही है। मतलब बिल्कुल हिंदू धर्म से डिपोजिट काम किया जा रहा है, टोटल धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। तो इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज भोले भाले हिंदुओं का धर्मांतरण करा रहे हैं। तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोवर हैं, आइए हम उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर जी, क्या नाम है आपका? मुन्नालाल दास। तो सर जी, इनका जो कहना है कि संत रामपाल जी महाराज भोले भाले हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज हिंदुओं का धर्म परिवर्तन नहीं करा रहे हैं। यहाँ तो सभी धर्मों के लोगों को एक साथ कर रहे हैं। वो जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नहीं आ रहा। यहाँ पर कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा कुरीतियों को, जो समाज में कुरीतियाँ फैली हैं, उन कुरीतियों को निर्वाह कर रहे हैं। वो हमारे गुरुजी एक एक करके सारी कुरीतियों को ख़त्म कर रहे हैं, और जो सही मार्ग है, जो शास्त्रों के अनुसार साधना है, वो हमारे गुरुजी बता रहे हैं। तो इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी धर्म परिवर्तन नहीं करा रहे हैं, बल्कि जो हमारे हिंदू धर्म के सदग्रंथों में जो सद्भक्ति करने के लिए दी गई है वो करा रहे हैं। अब आप क्या कुछ कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से? देखो, वो जो कह रहे हैं वो बात उनकी है, लेकिन मैं यहाँ पे जो प्रमाण देख रहा हूँ कि ना तो मुझे यहाँ पे कहीं पर किसी भी देवी देवता की तस्वीर मिल रही है, जो हमारे मतलब हज़ारों वर्षों से, लाखों वर्षों से हम जिनको पूजते आ रहे हैं, जो हमारे आराध्य हैं, जिनको हम साधना करते हैं, यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, मैंने बताया कि बहनों यहाँ पे जो माता बहनें यहाँ पे हैं, बिल्कुल मतलब कोई निशानी ही नहीं मिल रही कि ये शादी इनकी हो चुकी है या नहीं हो चुकी है। तीसरी बात ये है कि मैं जो अंदर गया तो यहाँ पे बताया जा रमेनी होती है, मेरे को नहीं पता रमेनी बता रहा, विवाह होता है। तो जो यहाँ पे विवाह हुआ है उसमें पता, मेरे को सबसे बड़ी बात देखने को मिली कि जो हिंदू धर्म में जो सभी देवी देवताओं को साक्षी मान करके पंडित को बुलाया जाता है, मंत्र जाप किए जाते हैं, कम से कम 1500 लोग जिसकी जैसी व्यवस्था होती है उतने लोग आते हैं और फिर उसको शादी होती है, सब प्रमाण बनता है। लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे ना तो किसी मंत्र का जाप किया गया है, ना कोई पंडित मतलब तमाशा सा कर दिया है। ऐसा ये तो बिल्कुल हिंदू धर्म के बिल्कुल डिपोजिट काम किया जा रहा है, ये गलत है। तो इनका कहना है कि अभी जो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो शादियाँ करवाई गई हैं, उस शादी में बिल्कुल अलग ही हिसाब से शादी हुई है। इनका कहना है कि ये हम कैसे मान लें कि ये शादी हुई है, क्योंकि ना पंडित था, ना कोई डीजे था, ना मतलब तमाम तरह की जो चीज़ें समाज में होती हैं बिल्कुल भी देखने को नहीं मिली। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, ऐसा है, यहाँ पर जो है जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश की शादी हुई थी, उस समय डीजे कहाँ था, उस समय बारात कहाँ थी? वहाँ तो उस समय तो उनकी माता ने जो है उनको एक एक देवी पकड़ा दी थी कि जो ये तुम्हारे लिए है और तुम बेटा अपने जाओ अपना जीवन निर्वाह करो। तो इस तरीके से हमारे गुरुजी कह रहे हैं यहाँ आडंबर नहीं करना है हमें। यहाँ पर जो है हम जो हिंदू धर्म में जो आडंबर दिखा दिए, डीजे बजाओ, ये करो वो करो है, और
तमाम तरह के माने जितने भी आडम्बर है शादीशुदा में करने को कह दिए। श्रृंगार के लिए बोला है। श्रृंगार क्या है जी? श्रृंगार से क्या होता है? 16 श्रृंगार गुरुजी ने बताए हैं, उन श्रृंगारों को करो। हमें जो है कुरीतियों को छोड़ना है, हमें जो गलत काम है उनको छोड़ना है, वो श्रृंगार है हमारे लिए, उनके लिए करना है। ना कि जो है जो पाखंड पूजा, पाखंड करेंगे हम, पाखंड कर रहे हैं, जो है दिखावा कर रहे हैं दूसरे के लिए। मान लीजिए कोई पैसे वाला है, वो पैसे वाला तो कुछ भी कर सकता है, डीजे बजवा सकता है, पंगत दे सकता है, अच्छे अच्छे खाना खिला सकता है, वो लोगों को बुला सकता है, सब कुछ कर सकता है। एक गरीब आदमी क्या करेगा? उसके पास तो कुछ देने को नहीं है ना, खिलाने को है, वो खुद का पेट नहीं भर पा रहा है तो क्या करेगा? वो लड़की को दे करके। इसलिए यहाँ पर जो है भ्रूण हत्या की जा रही है लड़कियों को, इसी आधार पर हिंदू धर्म में कि माने हमें दहेज देना है, तो उसके बाद में जो लड़कियों को पेट में ही मार डालते हैं। इसलिए हमारे गुरुजी इन सारी चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं कि लड़की की शादी करो, बिल्कुल सादगी से करो, कोई आपका एक पैसा खर्च नहीं होगा, और आपको कोई किसी प्रकार का कोई ना डीजे ना ईजे ना कोई सजावट करनी है, ना कुछ नहीं करना है। इन सारी चीज़ों को हमारे गुरुजी ख़त्म कर रहे हैं, और एक सादगी से, बिल्कुल जैसे सादगी से शादी होती है, ये संस्कार तो परमात्मा बना देता है। हम जो है पाखंड करते रहते हैं इसके लिए। इसलिए हमें ये पाखंड ना करा के हमारे गुरुजी सादा बिल्कुल सिंपल तरीके से जो है, और आपने जो कहा है कि जो है यहाँ पर कोई मंत्र उच्चारण नहीं हुआ है, यहाँ पर जो गुरुजी की वाणी हुई है ना, जो असुन्य रामायणी जो इसके द्वारा शादी हुई है, इसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का आह्वान किया गया है, और उसके आधार से उसको साक्षी मान करके जो है हमारी शादी हुई है। वो प्रमाण है कैसे शादी हुई है, वो आपको आप जानते नहीं हो, आपको पता नहीं उसके बारे में। हम लोगों को पता है, हमारे गुरुजी बता रहे हैं, और 33 करोड़ देवी देवताओं को आह्वान करके हम वो शादी कराई कि उनको साक्षी मान करके वो शादी हुई है, और वो उसके लिए रक्षा करते हैं। तो 33 करोड़ देवी देवता उस बेटी की और भाई की रक्षा करते हैं। तो इनका कहना है कि जो यहाँ पर शादी हुई है वो शास्त्रों के हिसाब से हुई है, और जैसा कि आपने कहा कि देवी देवताओं का सत्कार नहीं करते हैं, तो इनने कहा है कि 33 करोड़ देवी देवताओं का आवाहन किया है, सत्कार किया है, तब जाकर के ये शादी संपन्न हुई है। अब और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से? मैं अब ये कहना चाहता हूँ कि मैंने आपकी बातें अच्छी लगी मुझे। आपने कहा कि भ्रूण हत्या को इसे रोका जाएगा, दहेज रहे तो शादी होगी, जो अच्छी बात है। लेकिन जो आपने बोला कि श्रृंगार किसके लिए करना है, तो अगर आप बताते हो कि हम देवी देवता को मानते हैं, तो आप दुर्गा जी को भी मानते होगे, आप ब्रह्मा विष्णु महेश को भी मानते होगे। तो आप बताओ कि दुर्गा जी जो श्रृंगार करती हैं, आपने शायद तस्वीर देखी होगी उनकी, तो वो क्यों करती हैं? फिर बताइए सर। श्रृंगार जो है, देखो हम बताएं क्या है। दुर्गा जी श्रृंगार करती हैं, वो श्रृंगार जो कहीं कहीं लिखा नहीं है, देवी किसी पुराण में बताइए आपके कहाँ श्रृंगार करने के लिए लिखा है, किस शास्त्र में लिखा बता दो कहाँ के श्रृंगार करने के लिए लिखा है। वो तो अपने अपने तरीके से कर लिए, उन्होंने कहा तुम ये पहन लो, ये पहन लो। अरे इस ईश्वर ने इतना बढ़िया शरीर बना के दिया, हमें सुंदर शरीर बना के दे दिया है। अगर वो ईश्वर चाहता कि कानों में कुंडल पहनाना है तो एक और उतना भी पहना देता, पैरों में पायल पहनानी है तो परमात्मा एक और बना देता इतना। अगर वो इतना सुंदर शरीर बना सकता तो पायल और कुंडल नहीं बना सकता था, नाग में नहीं बना सकता था, सब कुछ पहना देता। वो ईश्वर कहता है इस शरीर पे जो है ईश्वर की कलाकारी पे और कलाकारी करने की जरूरत नहीं है, परमात्मा की देन है शरीर, और परमात्मा की कृति पे ऊपर हमें कोई श्रृंगार करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम परमात्मा के दोषी हैं। इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है कि भगवान ने इतनी सुंदर काया बनाई है, और भगवान की इस सुंदर काया पर हम जो कलाकारी कर रहे हैं वह भगवान की बनाई हुई इस अनमोल काया का अपमान कर रहे हैं। तो अब आप और क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये बात आपकी सत्य है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में चाहे शहरी क्षेत्र में समाज में जैसे कोई बुजुर्ग या कोई एक्सपायर होता है, उसके बाद जो 13वीं 11वीं होती है उसको बिल्कुल ख़त्म किया जा रहा है, ऐसा क्यों? ये तो बिल्कुल हिंदू धर्म के खिलाफ है ना काम। हिंदू धर्म में हजारों वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है, उसको किया जा रहा है लगातार, उसको बिल्कुल संत रामपाल जी महाराज जी ख़त्म कर रहे हैं, ऐसा क्यों? बताइए सर। सर आप बता रहे हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो 13वीं ये होती है इसको क्यों बंद किया जा रहा है। तो अभी तक क्या हो रहा था, हमारे जो पूर्वज हैं जो परंपरा करते आ रहे थे उसका हमने कभी प्रमाण नहीं देखा। जो हमारे आजे पूर्वजे जो परंपराएं करते आ रहे थे हमने उसको ज्यों का त्यों करते चले आ रहे हैं। लेकिन अब हमारा समाज शिक्षित है, हम सभी पढ़े लिखे हैं, हम ये जानते हैं कि हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं। पहला संस्कार है जन्म और अंतिम संस्कार है मृत्यु। तो इसके बाद ये मतलब ये कहते हैं ना अपन ये पितृ पूजा है, ये अपन 13वीं करते हैं, उसके बाद ये श्राद्ध निकालते हैं। इनका कहीं किसी धर्म ग्रंथ में प्रमाण नहीं है, ये तो सिर्फ हम पे थोपे गए थे तो उसको हम करते चले आ रहे हैं। और क्या रहता है ना, एक कहावत है ना, कोई किसी मतलब पीढ़ी का पाखंड दूसरी पीढ़ी की परंपरा बन जाता है। चलो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के और भी शिष्य खड़े हैं, इस विषय पर हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है, बताइए सर। सर जी जो है जो इसके लिए बताया है इन्होंने, जो कहे 13वीं नहीं करते हैं, 13वीं जो है कहीं शास्त्रों में प्रमाण नहीं है इसका
कहीं गीता में इसका प्रमाण नहीं है कि 13वीं करना चाहिए। गीता में तो स्पष्ट लिखा है कि भूत पूजोगे तो भूत बनोगे, पितृ पूजोगे तो पितृ बनोगे, देव पूजोगे देवलोक में चले जाओगे। तो जब शास्त्रों में इसका कोई प्रमाण नहीं है तो हमसे तो पाखंड पूजा कराई जा रही है। ये तो जैसे पहले हमारे पूर्वज पढ़े लिखे नहीं थे, शिक्षा नहीं थी हम लोगों को, तो जो हमारे धर्म गुरु हैं उन्होंने जैसा हमारे को बता दिया हमारे पुरखों को, तो वो चीज़ उन्होंने की और वही चीज़ देख देख करके हम करते चले आए। आज हम शिक्षित हो गए हैं, शिक्षा का प्रचार हो गया, घर घर में बच्चा पढ़ा लिखा हुआ है, हम शास्त्रों को खोल के देख रहे हैं, गीता को पढ़ रहे हैं, चारों वेदों को देख रहे हैं, कुरान को देख रहे हैं, बाइबल को देख रहे हैं, उसमें कहीं ऐसा प्रमाण नहीं है कि हमें पितृ पूजा करनी चाहिए या हमें 13वीं करनी चाहिए, दिन करनी चाहिए। अगर मान लीजिए पितृ पूजा करने से अगर मोक्ष होता तो सारे लोग अभी हमारे पूर्वज पुरखा भूत क्यों बन जाते, हमारे पुरखा भूत क्यों बन जाते? अगर उससे मोक्ष होता तो हमारे पिताजी वगैरह तो करते आए। मैं पाखंड पूजा नहीं करूंगा, क्योंकि शास्त्र में प्रमाण बताओ कहीं ना कहीं प्रमाण हो इस चीज़ का तो हम वो करें, और नहीं कहीं प्रमाण नहीं तो हम नहीं करेंगे। भाई शास्त्रों के अनुसार साधना करो और भक्ति करो, मुक्ति पाओ। हमारे गुरुजी यही कह रहे हैं कि पाखंड पूजा नहीं करनी है, 13वीं नहीं करो, दिन नहीं करो। भाई क्या है, मान लो हम हड्डी लेकर के और गंगा जी में डाले आए, तो गंगा काटे घर करे और पीवे निर्मल नीर, तो भी मुक्ति नहीं है, कह गए साहिब कबीर। भाई जो अगर एक हड्डी डालने से गंगा में डालने से मोक्ष होता तो जो गंगा किनारे रह रहे, घर बना के रह रहे, उनको पानी पी रहे और नहा धो रहे, तो उनको तो मोक्ष हो जाता। और कितने जीव जंतु उसमें रह रहे गंगा में, उनका मोक्ष हो जाना चाहिए था, लेकिन वे कष्ट भोग रहे उसी में डले हैं। क्या है जी, इनका कहना है कि पितृ पूजा श्राद्ध करना ये शास्त्र विरुद्ध साधना है, इसलिए हम लोग शास्त्र विरुद्ध साधना नहीं करते हैं। और क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से? मैं यहाँ तक इन्होंने जो भी जवाब दिए मुझे काफ़ी हद तक अच्छे लगे हो और मुझे लग रहा कि मैं गलत था। लेकिन मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे जो शादी हुई है वो सुनने में आया कि दहेज मुक्त विवाह हुआ है। मैंने भी देखा यहाँ पे कि कोई यहाँ से पिकअप वगैरह ट्रक में कोई सामान नहीं गया यहाँ पे, तो मुझे लग रहा है यहाँ दहेज मुक्त विवाह हुआ है। लेकिन मैं एक पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई बाप अपनी बेटी को अगर कुछ दे रहा है तो उसमें गलत क्या है? इनका कहना है कि कोई पिता अपनी बच्ची की शादी कर रहा है और खुशी से कुछ दे रहा है, तो उसमें क्या हर्ज है, क्या दिक्कत है? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए भाई साहब, ऐसा है, इनका कहना सही है अपनी जगह पे, क्योंकि ये जगत के हैं जो जो कुछ कहते कर रहे हैं, वो अपने आप को अपनी करते जा रहे हैं। लेकिन हमारे गुरुजी का कहना ये है, और समाज के लिए, जैसे आज ये पैसे वाले हैं, इनको अपनी लड़की के पैसे वाले के देना है तो ठीक है, पैसे वाले को दे दिए, तुम पैसा को दे दो, खरीद लोगे लड़के को। अब मान लीजिए वो गरीब आदमी है, वो कैसे खरीदेगा उस लड़के को? उसके लिए तो अभिशाप बनता जा रहा है ये चीज़, और ये क्रूति बनती चली जा रही है, धीरे धीरे करके ये समाज में क्रूति फैलती जा रही है। गरीब आदमी को भी दहेज देना पड़ रहा है आज। अमीर तो मान लो उसके पास पैसा है तो वो दे देगा, लेकिन गरीब आदमी कहाँ से देगा बेचारा? आज मान लीजिए वो गरीब आदमी किसी कर्ज लेकर के दे देता है अपनी बच्ची को, और फिर वो मजदूरी करने के लिए दिल्ली जाता है, ब्याज पे पैसा दे लेता है, तो ब्याज चुकाता रहता है, सालों वो यहाँ पर गुलामी करता रहता है। तो ये ऐसा करने से हमें जो है, हमारे गुरुजी इस चीज़ से हमें वंचित बचा रहे हैं कि भाई तुम्हें दहेज मुक्त शादी करके अपनी बच्ची को अभिशाप मत बनाओ, और समाज में जो फैली कुरीतियों को उसको ख़त्म कर रहे हैं। सर, और नहीं, शादी ब्याह का सर ऐसा था कि जो पुराने समय में जो राजा महाराजा जो बड़े लोग होते थे, वो एक शौक के तौर पर शादियां करते थे। क्या है, दिखावा करते थे कि हमने हमारी बच्ची को इतना दहेज दिया, इतना ये दिया, ऐसे पकवान खिलाए, ये सब चीज़ें क्या है बड़े लोगों के शौक थे। तो ये शौक है ना, आज के समय में गरीब लोगों पर अभिशाप बन गया है। एक गरीब की बच्ची किसी बड़े अमीर की शादी में जाती है तो वो वहाँ पे देखती है कि उसके बाप ने, उसके पिता ने उसको ये दिया, ये गाड़ी दी या ये दी, तो उसके अंदर भी वो भावनाएं जागृत होती है कि मेरा पिता भी मुझे इस टाइप की चीज़ें दें। और समाज में क्या है, एक इस टाइप का अभिशाप बन गया है कि कोई बहू अच्छा दहेज लाती है तो उसको ससुराल में भी सम्मान दिया जाता है। तो ये क्या कुछ गिने चुने लोगों के साथ होता है, लेकिन अधिकतर लोग निर्धन है, तो उनकी बच्चियां फिर दहेज नहीं ला पाती, तो उनको हर तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है आज के दौर पे। मतलब उनको टार्चर किया जाता है, कोई अपन देख रहे हैं खबरों में जला दिया जाता है मतलब बच्चियों को, और उनको ऐसा है माना जाता है कि तूने कुछ नहीं लाई, तेरा बाप तो फकीर था, तेरे को तो ऐसे ही छोड़ दिया। तो वो फिर पिता क्या करता है, अपनी बेटी को खुश करने के लिए कहीं से साहूकार से पैसा उठाता है और वो दिखावे के रूप में शादी करता है, और ज़िंदगी भर उसकी जो उम्र है वो मतलब शोषण में चली जाती है। तो एक ये समाज पर अभिशाप है, ये जो शादी में दहेज है, डीजे हैं, और जो पार्टियां बड़ी बड़ी हो रही हैं, तो ये समाज का बिगड़ा रूप बन गया आज के समय में। तो संत रामपाल जी महाराज इन कुरीतियों को जड़ से मिटा रहे हैं, और आज यहाँ पे सतलोक आश्रम ये बैतूल में 151 जोड़ों का दहेज
मुक्त विवाह हुआ और किसी प्रकार का कोई आडंबर नहीं हुआ, तो एक बहुत बड़ा संत रामपाल जी महाराज समाज में सुधार कर रहे हैं और ये बीच में आने वाले समय में मतलब धरती पर स्वर्ग जैसा बनेगा संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में। इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताया है कि समाज में जो दहेज है वो घर कर गया है और मतलब लोग बाग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। दहेज लेन देन के कारण ही बेटी को बोझ माना जा रहा है और संत रामपाल जी महाराज इस कुरीति को जड़ से ख़त्म कर रहे हैं और एक स्वच्छ मानव समाज का निर्माण कर रहे हैं। अब आप और क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर मैंने जितने भी जो मेरे डाउट थे, जो मैंने शंकाएँ थी, जो मुझे मतलब पता था कैसा होता है वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ ऐसा होता है, अगर जो इन्होंने बताया अगर ये वाकई सच है तो आने वाले समय में वाकई ये पृथ्वी एक सतयुग का रूप लेगी, क्योंकि लोग बिल्कुल सुधर जाएंगे, ये मतलब मानव बन जाएंगे। जो अभी राक्षस रूपी बने हुए हैं ये मानव बन जाएंगे, तो ये पृथ्वी अगर ये वाकई सच है तो ये पृथ्वी वाकई सतयुग बन जाएगी। मैं बस यही कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये डिबेट यहीं पर समाप्त की जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।